और जितना भी नोट्स लिखाया है पिछला, ये पर डे के पर डे अगर हम याद करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको एग्जाम में मिलेगा। अदरवाइज ना टेस्ट में रिजल्ट आएगा ना उसमें रिजल्ट आएगा। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि जाने के बाद बिल्कुल टाइम को वेस्ट ना करें। अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं 4 घंटा यहाँ, तो कम से कम 4 घंटा घर पे भी, 5 घंटा घर पे भी लगाएं, इसको याद करें, तभी बायो का काम आपको होगा, अदरवाइज सब बेकार। चलिए, बायोटेक्नोलॉजी हमें देखना है कि एक ऐसी ब्रांच है ये बायोटेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। यूजफुल प्रोडक्ट्स को, हमारे लिए जो फायदेमंद हैं उन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं जीन में या क्रोमोसोम में चेंजेस करके। तो ये ब्रांच ऐसी ब्रांच है जिसमें जीन में, क्रोमोसोम में चेंजेस करके, अल्टरेशन करके डिजायर्ड यूजफुल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में जानते हैं। एक थी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कर्ड का फॉर्मेशन मिल्क से, जैसे सिरके का फॉर्मेशन जो है वो गन्ने के जूस से। ये ऑलरेडी जो है पहले से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब जो है, अब हम लोग सीधे जीन के अंदर काम करने लगे, यानी जीन, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बीटी कॉटन ही पढ़ के आ रहे हैं। तो जीन के अंदर ही सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ये हमें पता है, इसलिए जीन को मैनिपुलेट करके डिजायर्ड प्रोडक्ट बना लो। जैसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि गोल्डन राइस होता है। अब जो गोल्डन राइस होता है वो ऐसा राइस है जिसमें विटामिन ए होता है। तो अब ऐसे राइस में, यानी कि चावल में विटामिन ए नहीं होता है, लेकिन हमने क्या किया, एक जीन विटामिन ए बनाने वाला राइस के अंदर लगा दिया। अब राइस के अंदर विटामिन ए बनने लगा, यानी कि अब जो पहले चीजें बन रही थी वो तो है ही है, साथ ही साथ अब नई चीजें भी उसके अंदर विटामिन ए आ गया, उसको हम लोग गोल्डन राइस कहते हैं। ये आपने आपको सर्टिफिकेट। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों को क्या करना है, उसका जो प्रोसेस है उसको हम लोग एक करके देखने जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी का वो ये है कि जैसे एक बैक्टीरिया आपने लिया, सपोज ये बैक्टीरिया, इसका नाम है ई कोलाई, इसको इश्चेरिचिया कोलाई कहते हैं इस बैक्टीरिया को। इस बैक्टीरिया में यहां पर जो है एक जीन है जो इसका न्यूक्लियस है, या न्यूक्लियर, या इसको कहते हैं हम लोग जीनो न्यूक्लियर क्रोमोसोम है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीनोफोर, जीनोफोर भी कहते हैं। इसके अलावा एक क्रोमोसोम एक किनारे पड़ा रहता है जो एक्स्ट्रा नॉर्मल क्रोमोसोम है, नॉर्मल क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग प्लाज्मिड। अब दो तरीके की चीजें हमने पढ़ी, पहला ये न्यूक्लियर क्रोमोसोम है जिसे जीनोफोर कहते हैं, दूसरा है प्लाज्मिड है। तो जो प्लाज्मिड है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, ये क्रोमोसोम का जो मेन पार्ट है उससे अलग है। अब बायोटेक्नोलॉजी में इसी का यूज हम लोग करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में इसको हमने निकाला, पहला स्टेप क्या होता है, प्लाज्मिड को निकालना। तो फर्स्ट स्टेप में आपने प्लाज्मिड सपोज निकाल लिया बैक्टीरिया से, इश्चेरिचिया कोलाई। अब इसमें देखा कि डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं इसके अंदर, जो जीन्स सभी इश्चेरिचिया कोलाई के जितने भी ऑर्गेनिज्म में सबके क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं। तो जीन्स इस तरीके से इसमें सिचुएटेड होते हैं, स्थित होते हैं। इसी तरीके से इसका जो होमोलोगस पेयर है उसमें भी ऐसे जीन्स होते हैं, इतनी बात हमको पता है। अब क्या करना है, इस प्लाज्मिड को मैनिपुलेट करना, चेंज करना है। क्या करना है, हमने ह्यूमन से इंसुलिन बनाने वाला, हमें इंसुलिन बनाना है, तो ह्यूमन से
इंसुलिन फॉर्मेशन वाला जो जीन है वो यहाँ से निकाला हमने, ह्यूमन की किसी सेल, एक सेल से इंसुलिन जीन को निकाल लिया। सपोज वो जीन जो है ये, इस जीन को निकाल लिया हमने। अब क्या किया, यहाँ पर हमने कट किया। कट किससे करते हैं, एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से हमने इसको कट किया, ठीक है। और ये जो जीन हमने हमारी बॉडी में, ये सब जो जीन थे, यहां पे भी कट करने में भी हमने वही यूज किया, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस यहां पे भी यूज किया। अब उस मेन बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों में सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप यूज करेंगे। अगर डिफरेंट यूज करेंगे तो नहीं हो पाएगा, हमेशा सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसमें आप यूज करेंगे तभी कटेगा। तो अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसका 1 है तो ये भी 1 है, क्योंकि इसमें जो काटने के लिए यहाँ पे साइड्स होती है, ये भी हम लोग आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे। इसको कहते हैं हम लोग स्टिकी साइड्स या स्टिकी एंड्स। तो सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस सेम स्टिकी एंड्स को कट करता है। तो बहरहाल हमने वहां से कट कर लिया, टुकड़ा ये रखा है सामने आपके, ये जो टुकड़ा है इंसुलिन बनाता है, ठीक है। अब हमने इसको इसके अंदर लगा दिया, ये जो जीन है इसके अंदर लगा दिया। तो ये आपने ये समझो कि ये बीच में आपने लगा दिया। अब इसके अंदर जब आपने लगा दिया तब इसको, अब ये प्लाज्मिड जो है इस प्लाज्मिड से अलग नहीं हो गया, इसके अंदर तो कुछ आपने लगा दिया ना, तब इसको कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। पहले क्या था, प्लाज्मिड था। ये क्या था, ये इसको हम लोग कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि यही जीन तो लगाना, इंटरेस्ट इसी में है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने इसमें लगाया। लगाने के बाद अब ये क्या बन गया, ये आरडीएनए, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। पहले रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं था, अब जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसको उठाकर इसको लगाने के बाद, अब लगाने के लिए एक एंजाइम, जोड़ने के लिए एंजाइम होता है, उसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। तो जोड़ने के लिए बाई या ज्वाइनिंग बाई डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज से इसकी ज्वाइनिंग करें और लाइगेज से ज्वाइन करके इसमें को लगा दिया और फिर इसको उठा के इस सेल के अंदर लगा दिया। ये देखिए, ये लगा दिया, ये वाला, बाकी ये इसके अंदर है। तो ये क्या है, ये होस्ट है। तो आप चाहिए उसी में लगवा दीजिए या किसी दूसरे में लगा दीजिए, तो जैसे, लेकिन सिमिलर होना चाहिए। और लगाने के दौरान ये सेल मना ना करे कि हमारे अंदर क्यों ये प्लाज्मिड डाल रहे हो, तो एस्चेरिचिया कोलाई का। तो ऐसा देखा गया, साइंटिस्ट ने किया इस काम को, उन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई का प्लाज्मिड साल्मोनेला टाइफाइड काज करने वाले बैक्टीरिया में लगाया, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसको नहीं समझ में आया, सिमिलर था ना, तो उसको समझ में नहीं आया कि ये हमारा नहीं है। तो ऐसा भी करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट करे तब, अगर नहीं कर पाए तो फिर आपका एक्सपेरिमेंट ही फेल हो गया। अब क्या किया, एक्सेप्ट सपोज इसने कर दिया। अब इसको हमने कंटेनर में रख के इसकी ढेर सारी कॉपी बना ली, इसकी ढेर सारी कॉपी पूरी, ठीक है। और एस्चेरिचिया कोलाई को चाहिए क्या रहता है, इसको चाहिए रहता है ग्लूकोज। ज्यादा इसकी डिमांड नहीं होती कि ये भी खाना वो भी खाना, सिर्फ ग्लूकोज इसको मिलता रहे, जीता रहेगा और मल्टीप्लाई करता रहे। तो जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई करता रहा, वैसे ही इसके अंदर इंसुलिन बनता रहा और इंसुलिन को आपने यहाँ से कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इंसुलिन जो आपने यहाँ पे बनाया, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था इंसुलिन का, वो बना के हमने कंटेनर में इकट्ठा कर लिया। फिर इसको जो है प्रोसेसिंग, इसकी थोड़ा सफाई की और इसको मार्केटिंग कर दी, बेच लिया सारा पूरी दुनिया में। ऐसे ही इंसुलिन बनाया। अब आप कहें हमें ग्रोथ हार्मोन बनाना है, तो अपनी बॉडी से ग्रोथ हार्मोन का जीन निकालिए। आप कहें हमको इंटेलिजेंट होने का जीन, तो कोई इंटेलिजेंट लड़का हो, उसके एक सेल को बस पकड़ना, एक सेल उसकी ले लीजिए, उसके अंदर से जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा के निकाल के
और इसमें लगा के अपनी बॉडी में लगवा लीजिए। ये होस्ट है तो अपनी बॉडी में लगवा लीजिए तो इंटेलिजेंट आप हो जाएंगे। तो जितनी सेल इंटेलिजेंट वाली होगी उतनी ही होंगे। एम्ब्रियो में लगवा लीजिए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि एम्ब्रियो के बाद जितनी सेल्स बनेंगी सब इंटेलिजेंट वाली सेल्स रहेंगी। तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल है, आने वाले टाइम में ये सब भी होगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, ज़्यादातर क्या है हम लोग थेरेपेटिक यूज कर रहे हैं, यानी डिजीज को ठीक करने वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उस पर ज़्यादा काम। ऐसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, एक हाथ हमारा नहीं, हमारी जीन से हाथ बनाने वाला जीन निकाला और उसको ऐसे करके ये बनाया और इसको हमारे बॉडी में डाल दिया, या बाहर बना लिया हमारा हाथ उसी जीन से और हाथ को हमारे हाथ में जोड़ दिया। वो हमारी बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगी क्योंकि हमारे जीन से बना है। इसको कहते हैं थेरेपेटिक यूज। इसके अलावा और भी है, एक बीमारी होती है जिसमें टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट दोनों कम हो जाते हैं, उस बीमारी को हम लोग कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। इम्यूनोडिफिशियेंसी मतलब सीवियर कंबाइंड का मतलब टी और बी लिम्फोसाइट दोनों नहीं बना, जिसकी बात पिछले टर्म में हमारी हुई थी। तो इस सिड की बीमारी को ठीक करने के लिए भी प्रैक्टिस चल रही है बहुत तेजी से। तो कुल मिला के जब सारा काम जीन ही करता है तो जीन को अच्छे जीन को सारे प्लांट्स के कलेक्ट कर लो, विटामिन ए वाले जीन, प्रोटीन बनाने वाला जीन, कार्बोहाइड्रेट बनाने वाला जीन, टेस्ट देने वाला जीन, सारे जीन को इकट्ठा कर लो एक जगह पे, और उस जीन से जो प्लांट बनेगा उसका जो फूड होगा वो हमारे लिए कोई जरूरत ही नहीं 10 तरीके की रोटी चावल सब्जी सब अलग अलग खाओ। क्यों? क्योंकि रोटी में प्रोटीन है, चावल में कार्बोहाइड्रेट है, सब्जी में विटामिन है। तो अलग अलग करने की जरूरत ही क्या है? सारे जीन जब प्रोटीन विटामिन बनाने वाला जीन जिम्मेदार है तो सारे जीन को तो हम कलेक्ट कर ही रहे हैं। जब एक जीन को ला सकते हैं तो 10 को भी ला सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, यानी न्यूट्रिएंट का अमाउंट प्लांट में बढ़ाना। और न्यूट्रिएंट का अमाउंट जब प्लांट में बढ़ता है तो उसको कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। ये भी हम इसी आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है। तो कुछ भी बना सकते हैं आप। जैसे एक एग्जाम्पल है, पोमैटो बनाया गया, पोटैटो और टोमेटो के जीन को मिला दिया गया तो पोमैटो बन गया, जिसमें अंडरग्राउंड आलू निकल रहा है और सरफेस पे टोमेटो निकल रहा है। तो क्या किया, जीन को मिक्स करके टोमेटो और पोटैटो को, जीन तो सबका एक ही जैसा, सब में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, चाहे टोमेटो चाहे पोटैटो, बस उसमें कोडॉन्स, उसमें मैसेजिंग जो अथॉरिटीज हैं वो डिफरेंट है, इसीलिए जो प्रोटीन बनती है वो डिफरेंट टाइप की दिखती है। अदरवाइज है तो सब वही डीएनए। भाई हमारे ह्यूमंस में 99.9% जो जीन है वो सिमिलर है, फिर भी 0.1% की वजह से कितनी ज्यादा डिफरेंस आदमी की शक्ल सूरत में इसमें डिफरेंसेस दिख रहे हैं। तो ये जो बेसिक है ये है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसको हम लोग इंसुलिन के फॉर्मेशन में यूज कर रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन यूज कर लीजिए। अब इसमें वर्ड्स का यही रेस्ट्रिक्शन, इंडोन्यूक्लियस याद करना होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट याद करना होता है, और ये बहरहाल ये सब रिकम्बिनेंट डीएनए के बन गया है। एक और डीएनए होता है जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, वो अलग चीज। ये आरडीएनए ये अलग चीज। इसको चाइमेरिक डीएनए भी कहते हैं और इसको हम लोग हाइब्रिड डीएनए भी कहते हैं। तो बनने के बाद इसको हम लोग हाइब्रिड डीएनए भी कह सकते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए और चाइमेरिक भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये बायोटेक्नोलॉजी का ये जो पहला शुरुआती हिस्सा है। पूरी बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ यही बात है जो हर जगह थोड़ी थोड़ी देर बाद बताएंगे, यही चीज हम आपको, बस कंडीशन थोड़ा थोड़ा अलग कर करके बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बारे में हम थ्योरी बोलेंगे, वो लिखेंगे।
अब सिंड्रोम में और डिजीज में क्या फर्क होता है? सिंड्रोम कहते हैं वो डिजीज जो डॉक्टर की समझ में ना आए, उसमें इतने मल्टीपल फीचर्स हों डिफरेंट टाइप के, जिस टाइप के केसेस को यूजुअली ना देखा जाता हो, इसमें यूजुअली जीन इन्वॉल्व हो। तो ऐसी समझ में ना आने वाली डिजीज को सारे साइंटिस्ट ने, डॉक्टर ने एक वर्ड दे दिया है, सिंड्रोम। इनके फीचर्स को देखकर आप डिजीज के बारे में मल्टीपल एबनॉर्मल फीचर्स हों जिनको किसी भी कैटेगरी, डिजीज की कैटेगरी में ना प्लेस कर सके, उसको आप कहेंगे सिंड्रोम। हाँ, जेनेटिक भी होती है, जेनेटिक ही ज्यादातर सिंड्रोम जो है जेनेटिक ही होता है। जैसे डाउन सिंड्रोम नाम सुना होगा आपने? हाँ, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, वो सब जो है जेनेटिकली होती है। वैसे भी जेनेटिकली अगर नहीं भी है सपोज, तो भी अगर समझ में ना आ रही हो तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब जैसे ट्यूमर को ठीक करना है आपको, सपोज, नोट करते भी चाहिए, हम बताते भी हैं। ट्यूमर को जैसे ठीक करना है आपको, तो अगर आप कोई जीन ऐसा डालें जिसमें कोई बैक्टीरिया जिसमें ट्यूमर है, तो ट्यूमर काज करने वाला जीन आपने निकाल लिया उसकी बॉडी से, और उसमें ट्यूमर वाले जीन को हटा के आपने कोई अच्छा जीन, प्रोडक्टिविटी वाला या कोई गुड जीन उसके अंदर लगा दिया। अब आपने क्या किया, उसको वापस उसी में डाल दिया, वो एक्सेप्ट कर लेगा। यानी ट्यूमर वाले जीन को वो पहचानता है, वो ट्यूमर वाले बैक्टीरिया को भी एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो खराब हो चाहे वो अच्छा हो। जैसे टीबी का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है, आसानी से जा सकता है, डिजीज काज कर सकता है, सेल मना नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पहचान है। तो अगर हम क्या करें कि बजाय टीबी के बैक्टीरिया को अंदर करने के, हम कोई अच्छा जीन उसी टीबी वाले बैक्टीरिया पे लाद दें। जैसे कोई सोल्जर है इंडिया का, उसका कपड़े वपड़े इंडियन सोल्जर के लिए बना के और उसको जो है इंडिया में इंटर करा दें, और वो हो पाकिस्तानी या कोई और कंट्री का हो, तो आसानी से इंटर हो जाएगा, कोई नहीं पहचान पाएगा उसको शक्ल से और उससे। वो बात अलग है, बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हो उसमें पकड़ जाएगा। लेकिन आपने इंटर तो कर दिया ना। वैसे ही ये भी सेल्स होती हैं, सब कंफ्यूज होती है, इनको पता नहीं चल पाता। इनका प्लाज्मिड निकालो और उसमें कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाओ और फिर उसी में डाल दो, चुपचाप ले लेंगे। ये नहीं पहचानेंगे कि इसमें तो तुमने चेंज कर दिया है, चेंज नहीं पहचान पाती। इस चीज का फायदा उठाने के लिए साइंटिस्ट कैंसर का इलाज इसमें ढूंढ रहे हैं कि कैंसर का जीन को निकालेंगे। अब कैंसर का जो जीन है हमारे अंदर आसानी से चाहे तो इंटर कर सकते हैं, किसी भी सेल में कैंसर का जीन इंटर कर सकते हैं, वो मना नहीं करेगा। हर चीज में मना करता है, उसको नहीं मना करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम कैंसर के जीन की जगह कोई अच्छा जीन लगा के अपनी सेल में इंटर कर देंगे। तो कैंसर को ट्रीट करने का एक ये भी तरीका हमारे यहाँ होता है। ये भी इसी बायोटेक का पार्ट में अगली एडी में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें लिखिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल
present in the bacteria are used as vector, फुल स्टॉप। वेक्टर मतलब क्या होता है? वेक्टर मतलब ट्रांसमिट करने वाला एजेंट। जैसे जैसे हमारे यहाँ मच्छर है, वो प्लाज्मोडियम को एक जगह से लाके हमारे अंदर डाल देता है, तो उसको कहते हैं वेक्टर। मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम, मतलब ट्रांसमिट करने वाला। तो ये प्लाज्मिड ये यही तो काम कर रहा है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर लादा जाएगा, ये दूसरी जगह लेके चला जाएगा, यही काम कर रहा है। तो लिखिए वेक्टर are used in transfer of gene from one to another host फिर लिखिए इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट obtained by restriction endonuclease, रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे लिखा हुआ, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस are ligated into plasmid with the help of enzyme DNA ligase, with the help of enzyme DNA ligase। ठीक है, अब नीचे लिखिए जीन ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग प्लाज्मिड, जीन ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग प्लाज्मिड are inserted into the host cell, in which they multiplies, form thousands of copies of host cell। फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन से thousands of copies of host cell। फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन से by this method we can make large quantity of desired product, फुल स्टॉप। तो बायोटेक का जो इतना हिस्सा है वो हमारा आज ये हो गया। इसके बाद फिर अब हमें जो टॉपिक कवर करना है वो है यही कि साल्मोनेला टाइफाई से एक जीन निकाला गया, टाइफाइड काज करने वाला जीन।
साल्मोनेला टाइफाई के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जीन तो होगा तभी तो वो टाइफाइड काज करेगा। बिना जीन के तो कोई कैरेक्टर अपीयर ही नहीं होगा। तो उस जीन को हमने टाइफाइड वाले बैक्टीरिया के जीन को निकाला और उसको जो है हमने एस्चेरिचिया कोलाई के टाइप में लगा दिया। तो अब वो एस्चेरिचिया कोलाई भी टाइफाइड काज कर सकता है, काज कर सकता है। तो अगर कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के बाद सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाए, रिजेक्ट ना हो, तो वो फंक्शन उसके अंदर भी आ जाता है। इस चीज को हमें अब कवर करना है। तो इसमें जो है या आज रहने दीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइम टॉपिक बड़ा है।